नमस्कार दोस्तों, मैं राज वर्मा, राज 24 हरियाणा से आप सबका स्वागत करता हूं। आज से करीब 15 या 20 दिन पहले गुजरात से केमिकल से भरा एक ट्रक डवाली की ओर जा रहा था, जो कि अबूशहर के नज़दीक उसका एक्सीडेंट होने के कारण वहां रोक दिया गया और विषैले केमिकल के कारण पूरे एरिया की जो फसल थी 30 या 40 एकड़ वो पूरी तरह नष्ट हो गई। उस समय मौके पे पहुंचे एसएचओ और ग्रामीणों ने ट्रक मालिक को बुलाकर ये बात की गई कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, और जो ट्रक के मालिक थे उन्होंने आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर इसका पूरा का पूरा भुगतान किया जाएगा जो आपका नुकसान हुआ है। लेकिन 15-20 दिन बीतने के बाद भी अब तक उसके बारे में कोई किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला। आज कैंटर के मालिक ने कैंटर की डवाली से जमानत करवा ली। जब वो जमानत करा के ले जा रहे थे तो किसानों ने उसको रोक लिया, और अब हम बात करते हैं उन किसानों से भी किस बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। आज जो ये पूरा माजरा हुआ वो उसके बारे में क्या कहें? ये 10-12 दिन पहले की बात है जी। अबूशहर में ट्रक ਇਹ ਲੀਕ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ एक्सटीट एसिड सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फसल का नुकसान होया कम से कम 40 एकड़ का। और हमने वहाँ धरना लगा दिया और एसडीएम साहब मौके पे आए। उन्होंने हमें विश्वास दिवाया कि तुम्हारा को मुआवजा दिवाएगा, तुम धरना उठा दो। हमने उठा लिया। तेरे को हमने बोला कि कितने दिन में दबाओगे? कहते भी 8 दिन का टाइम दे दो। हमने 8 दिन का टाइम दिया कि हम कंपनी को बुला के आमने सामने बा के तुम्हारे को नगद कैश मुआवजा दिवाएंगे और उसके बाद ट्रक को छोड़ना। आज इन्हें सुपरदारी करवा ली ट्रक की, पर हम कहते हैं एसडीएम साहब को भी कहते हैं, तुम्हारे चैनल के माध्यम से डी साहब को भी कहते हैं। डी साहब से ही बात हुई थी उस दिन कि जब तक हमारे को मुआवजा नहीं मिलेगा ये गाड़ी जहाँ से नहीं हिलेगी, ना हम आज ले जाने देंगे ना हम कल ले जाने देंगे। अब आपकी जो इनके मालिक है, कैंटर मालिक है, उनसे कोई बात हुई अब यहाँ पे ट्रक रोकने के बारे में? कल एसडीएम साहब के पास आए थे और उन्होंने कहा कि हम 1.5 लाख रुपया दे देते हैं, क्योंकि नुकसान है बहुत ज़्यादा। जे सही मुआवजे पर आएंगे तो बात होगी, ऐसे बात नहीं होगी। 2-2 हज़ार रुपया। हाँ, हमने ये भी बोल दिया कि हमारे को मुआवजा बनता है, मुआवजा दो, और जो क्लेम केस तुम डालोगे, क्लेम जितना मिलेगा हम आपको दे देंगे। हमारे सो भाव एफिडेविट ले लो। एसडीएम साहब ने भी कहता भी मेरे तो लिखवा के ले लो, जो क्लेम होगा सोनू दिता जाऊगा। जब आपने उस समय धरना दिया, जब आपने कोई नुकसान की बात की थी भी कितना नुकसान हुआ है फसल का, क्या हम वो देंगे? वो एसडीएम साहब कहते भी गिरदौरी करते हैं, गिरदौरी के हिसाब ਨਾਲ किन्ने % नुकसान होया उस हिसाब से ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 50,000 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ % ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ बढ़ रही है, आगे और बढ़ रही है। यानी कि लगभग कितने एकड़ में नुकसान हुआ होगा? 40 एकड़ में। 40 एकड़ में। और अब तक आपकी कोई बात नहीं हुई है उनके मालिक से? आज आपने ट्रक रोक रखा है यहाँ पे, जब तक वो नहीं आएंगे आप इनको आगे नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ठीक है। अपने और भी यहाँ पे जो किसान है उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। अब जो ये नुकसान हुआ है, अगर इनका कोई फाइनली डिसीजन नहीं मिलता है तो इसके आगे की कार्रवाई ये जी, वैसे हमारी फसल नष्ट होगी, हम बिल्कुल बर्बाद हो गए। हम ये ट्रक के आगे लेटेंगे, ये हमारी लाशों के ऊपर से ट्रक ले जाए तो ले जाए, हम ट्रक नहीं जाने देंगे। आपको प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का हमारे को 0% संजोग मिल रहा है। प्रशासन का संजोग मिल रहा होता तब तक हमारे को 8 दिन का ये टाइम दिया गया था। प्रशासन ने और तहसीलदार साहब ने डीसी साहब से बात करके उस टाइम हमारे को 8 दिन का टाइम दिया गया था, और जो प्रशासन हमारा साथ देता तो आज 23 तारीख की बात है, तो 30 तारीख को हमारा ये फाइनल हो जाता। हम कल एसडीएम साहब के 1 घंटा मीटिंग चली, ट्रक के मालिक भी बुलाए, इसका ड्राइवर भी मौके पे बुलाया, और हमारी बैठ के ये भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करोगे? एसडीएम साहब ने बोला कम से कम कल फिर 5 पटवारी हमारे खेत में भेजे। उन्होंने दोबारा सारी फसल का जायज़ा लिया और उसकी गिरदावरी जो है तहसीलदार साहब के पेश की। तहसीलदार साहब ने हमारे को 2 दिन का टाइम इनका दिया था, हम तो उसकी वेट में रह गए, और हमारे से ये चोरी जो आज सुपरदारी करवा के ये ट्रक ले जाने लग गए। हमारे को पता लग गया, हम सारी टीम जो किसान एकता की है वो हम यहाँ पहुँच गए हैं।
यानी कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है इनके साथ में। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे को तो ये डाउट पूरा है कि प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। और भी हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। असल के अंदर ये गुजरात के एक बंदरगाह से ये टैंक आया था। इसके अंदर एक एसिड है जो कि बड़ा ख़तरनाक है, जिससे फसलों का भी नुकसान होता है और जान माल का भी नुकसान इससे हो सकता है। और ये अबूब शहर के पास इसका एक्सीडेंट से रिसाव हो गया था, जिससे कि सैकड़ों एकड़ फसलें नष्ट हो गई और आसपास के गांव के वहाँ के साथियों ने रोड को जाम कर दिया था। उसके बाद डवाड़ी का प्रशासन आया था और वहाँ प्रशासन के साथ समझौता ये हुआ था कि जो इस कंपनी का जो मालिक है वो तमाम किसानों को उसका मुआवजा देगा और तहसीलदार तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करेगा। 7 दिन के अंदर इनको मुआवजा देना चाहिए था, लेकिन आज ये लोग, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार अभी साथी बता रहे थे कि प्रशासन के लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं। बहुत बड़ी ये कंपनी है, आज ये इस ट्रक की जमानत करवा कर भाग रहा था। हालांकि इनको चाहिए था कि ये तुरंत प्रभाव से उन जो किसानों की फसल बर्बाद हुई उनको ये मुआवजा देने का काम करते। अगर आगे भी इन्होंने मुआवजा नहीं दिया या आपके जो ट्रक मालिक है उनसे कोई बात हुई, इस पे कुछ कहना चाहिए? मुआवजा तो उनको देना पड़ेगा साहब। ये जो कंपनी है उसका सारे साथियों को पता है और जो ये जिस कंपनी का ट्रक है इसको जाने नहीं देंगे जब तक ये इसका मालिक नहीं आएगा या प्रशासन किसानों को आश्वस्त नहीं करेगा। सारे साथी यहाँ पक्का मोर्चा लगाएंगे, रात को भी यहाँ चुटाला इस नाके के ऊपर सारे साथी रुकेंगे और जब तक ये मालिक कंपनी का सारे साथियों को मुआवजा नहीं देता, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं करता, तब तक ट्रक वाले को जाने नहीं देंगे। यानी कि अब आपको जो इसकी जो भरपाई करनी पड़ेगी वो यहीं पे करनी पड़ेगी, आपको आगे टाइम भी नहीं चाहिए इसके बारे में जो भी नुकसान हुआ है? बिल्कुल नहीं, कोई टाइम नहीं। टाइम तो एसडीएम ने 7 दिन का समय लिया था। इनको चाहिए था ये 7 दिन के अंदर इनको मुआवजा देते। टाइम का कोई मतलब नहीं बनता। सारे साथी हम यहीं रुकेंगे और ये केवल मात्र हम चौटाला के भी और किसान साथियों को बुला रहे हैं, वो साथी भी आएंगे। पक्का मोर्चा यहाँ लगेगा। हमारा तो प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से उस कंपनी के मालिक के साथ बात करे और इन किसानों को मुआवजा देके राहत प्रदान करने का काम करे, अन्यथा पुरजोर तरीके से इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर उस समय किसानों के साथ जो वायदा किया था ट्रक मालिक ने, अगर वो उस पर खरे उतरते तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी होता और किसान भी इस बात को समझते भाई ये कुछ जानबूझकर नहीं किया गया है। लेकिन अब आप कह रहे हो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक हमें हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा, ना तो यहाँ से ट्रक जाएगा और यहाँ पे एक पक्का मोर्चा आप स्थापित करोगे? बिल्कुल निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो किसान का नुकसान हुआ है, साथी बता रहे हैं 40 एकड़ के करीब वहाँ पर झोने की जो फसल है वो ख़राब हुई है, 20-30 एकड़ करीब नरमे की जो फसल है वो नष्ट हुई है। उसका जो मुआवजा बनता है हमारा 90% फसल ख़राब हो चुकी है, उसकी ये गिरदावरी करवाए तुरंत प्रभाव से, पटवारी से, तहसीलदार से, और साथियों को मुआवजा देने का काम करे। इस ट्रक को ले जा सकते हैं। और दूसरी मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस ट्रक के अंदर अभी भी वो एसिड ये ट्रक भरा हुआ है और इन्होंने इस ट्रक को यहाँ जो आबादी का क्षेत्र है, आसपास यहाँ लोगों के मकान हैं, यहाँ लोग वासिंदे हैं, बच्चे इनके बीमार हो रहे हैं। इस ट्रक की बदबू से लोगों का जीना दुर्भर हो गया। हमारा तो प्रशासन से पहला तो ये निवेदन है कि इस ट्रक को ऐसी जगह खड़ाए जहाँ पर आसपास में लोग नहीं रहते हो, आसपास में वहाँ फसल न हो, ताकि जान माल का किसी का नुकसान ना हो। अभी भी यही लीक कर रहा है। अभी भी यहाँ पे ये ट्रक खड़ा है जिससे पूरी पब्लिक, आसपास का इलाका और जो फसल है वो भी नुकसान के कगार पे है। देवीलाल जी, उनसे बात करते हैं। आज जो किसानों ने ये यहाँ पे ट्रक को रोका है उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकला है? देवीलाल जी, क्या कहोगे आज के इस पूरे मामले के बारे में? ऐसा है, इस संबंध में 23/9 को जो किसान की कंप्लेंट पर हमने FIR लॉन्च कर दी थी। अब ट्रक के संबंध में जो हमने जवाब कोर्ट में दिया था कि भी इस ट्रक के अंदर और जनधन की हानि ना हो जाए, इसके लिए जो इसका कंटेनर का एक्सपर्ट है उससे रिपोर्ट हासिल करने के बाद ही इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए। आज कल कोर्ट ने जो है ना इसकी सुपरदारी ले ली। आज वो ऑर्डर लेके आए तो कोर्ट का ऑर्डर तो हमें मानना पड़ेगा। कोर्ट ने इससे सुपरदारी ले ली, हमने सुपरदारी मालिक को दे दी है। अब ये किसान कहते हैं कि भाई यहाँ से जो है ना वो ट्रक नहीं जाएगा। हमने तो इनको स्पष्ट कह दिया कि भाई इस तरह की अगर आप दखलंदाजी करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और हम जो है ना इसके जिम्मेवार नहीं होंगे, जिम्मेवार ये स्वयं होंगे। नहीं, कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। किसान कह रहे हैं जो हमारी बात हुई थी मुआवजे की, उस बारे में कुछ ऐसा है, इस संबंध में ट्रक कैंटर मालिक और किसानों की SDM साहब के दफ्तर में उनकी बात करवा दी गई थी, लेकिन इनकी बात कोई आपस में सिरे नहीं चढ़ी होगी।
उस बीच में माध्यम तो हम तो बुला करके बात करवा सकते हैं, अभी चढ़े ना चढ़े। अब फिर 2 ट्रक वाले आए हैं, इनकी कल 10 बजे फिर जो है ना तहसीलदार साहब के सामने बातचीत हुई। तो देवीलाल जी ने बताया कि कल किसानों और ट्रक या कैंटर मालिक से दोबारा बिठा के इनकी बात की जाएगी और उसके बाद भी निष्कर्ष निकलेगा कि इस पे क्या फैसला लिया जाए। धन्यवाद देवीलाल जी। थैंक यू।